हेलो बच्चों, आई होप अभी तक हमारी सीरीज में जो क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए होंगे उसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। तो इसी सीरीज में आगे कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल 2.5 हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन अगर आप रीड करेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम ऑफ 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज 5.55 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम्स। अब इसी जो पूरा आपको सॉल्यूशन दे रहा है इसी के लिए रेजिस्टिविटी कैलकुलेट्स इट्स रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। सो वी गो बाय व्हाट, वी गो बाय गिवन। हम गिवन से चलते हैं। तो भाई हमको सबसे पहले जो कॉलम है उसमें NaOH सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 0.05 मोलर दे रखी है और हमें ये बताया है कि जो कॉलम का डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर है और जो लेंथ है वो क्या है बेटा 50 सेंटीमीटर है। क्या है 50 सेंटीमीटर। और इस कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है वो 5.55 इंटू 10 टू दी पावर 3 ओम है। ठीक है बच्चों, अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी। अब आपको मालूम है रेजिस्टिविटी को अपन रो से डिनोट करते हैं और रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से अगर आप रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनाना चाहोगे तो R इंटू ए बाई एल। तो मैं हमेशा कहता हूँ आपका ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में देखो R पता है, लेंथ पता है, पर एरिया नहीं पता। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं चाहूंगा तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो मेरा कॉलम है, आप देखो जो मेरा कॉलम है उसका जो ऊपर जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा सर्कुलर होगा, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैंने कहा हम क्या करें, पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट कर ले। अब पाई आर स्क्वायर करने में कितना टाइम लगेगा आपको, भाई पाई की वैल्यू 3.14 होती है, पता है कि नहीं पता, पता है। और हमारा आर, अब देखो लेंथ हमारा क्या है 50 सेंटीमीटर, डायमीटर हमारा क्या है 1 सेंटीमीटर। तो मैं अगर एरिया निकालूं तो 3.14 इंटू डायमीटर 1 है तो रेडियस हाफ होगा, सो 1/2 1/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम 0.85, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया, एरिया। अब एरिया आ गया तो भैया अब काम कितना आसान हो गया, देखो कि रेजिस्टिविटी जिसको अपन रो से डिनोट करते हैं, रेजिस्टिविटी जिसको अपन रो से डिनोट करते हैं उसके फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं। तो रेजिस्टेंस 5.55 इंटू 10 की पावर 3 इंटू एरिया 0.785 डिवाइडेड बाय लेंथ आएगा 50। तो जैसे आपने सॉल्व किया तो रेजिस्टिविटी कीम 87.135 ओम सेंटीमीटर। तो देखो रेजिस्टिविटी कितनी आसानी से कैलकुलेट हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई, थोड़ा बहुत तो काम आपके लिए छोड़ूंगा। ठीक है, तो ये आपने क्या निकाल लिया, रेजिस्टिविटी। अब अगर आपके पास रेजिस्टिविटी आ गई तो कंडक्टिविटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आप सबको मालूम है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आप सबको मालूम है क्या होता है, 1/रो। क्या होता है बेटा, 1/रो होता है। तो दूसरी चीज अगर हम कंडक्टिविटी निकालें 1/रो करके तो 1/87.135, तो इट विल कम 0.01148 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब अगर भैया मेरे पास कंडक्टिविटी भी आ गई तो भैया मोलर कंडक्टिविटी नॉट अ बिग डील। सो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपको मालूम है, अगर कंडक्टिविटी सीमन सेंटीमीटर इनवर्स हो तो K इंटू 1000/C। अब K की वैल्यू कितनी है 0.01148 और आपका 10 की पावर 3 यहाँ पर हो गया और 0.05, ये पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर क्या आएगा बेटा 100। अब अगर आप देखेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी ऊपर देखिए 10 की पावर 3 और 100 मिलके 50 हो गए और यहाँ पर भी मेरे पास 5 डिजिट दिख रही है कि नहीं, तो ये मेरा स्ट्रेट अवे 1148/5 होगा। भाई आप देखो ना, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 5 जीरो आएंगे, ऊपर 5 जीरो। भाई पॉइंट हटा दोगे 10 की पावर 5 आएगा, 10 की पावर 5 इससे इससे कट जाएगा कि नहीं, तो 1148 डिवाइडेड बाय 5। 5 की टेबल में कितनी बार 2 टाइम्स, 2 में 24। ठीक है, फिर से कितना बचा 14, 14 फिर से 2 टाइम्स 48, 9 टाइम्स 36। तो सीधा देखिए जो एनसीईआरटी में आपका आंसर भी 229.6 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स यही आ रहा होगा और हमारा भी एग्जैक्ट यही आ रहा है। आप बस इतना ध्यान दीजिए कितना फॉर्मूला बेस्ड है, हर चीज फॉर्मूला बेस्ड है बेटा। गिवन लिखते ही हर चीज का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो इस चैप्टर की न्यूमेरिकल्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। और फिर जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगर आप पूरा फॉलो कर रहे हैं तो बिग डील तो वैसे भी कोई चीज नहीं होने वाली है। ठीक है बच्चों, चलो तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो बच्चों,
तो नेक्स्ट एग्जांपल 2.7 के साथ फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस बार क्या बोला है, कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखो बेटा आपको फिर बता देता हूँ, ये जो सिंबल है लैम्डा एम नॉट या कहीं पर इन्फिनाइट लिखा रहता है, इसको कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर CaCl2 एंड MgSO4 फ्रॉम डाटा गिवन इन टेबल 3.4। तो एनसीईआरटी का जो टेबल 3.4 है उसमें से देखिए डाटा मैंने आपके सामने लिख दिया। तो हम सीधा फोकस करते हैं कि हमें सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, जब भी आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पूरे इलेक्ट्रोलाइट का पूछा हो तो खोलराउस लॉ क्या कहता है कि भाई हमारे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो डायंस और कैटायंस होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेशन करते हैं। तो जो भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इंडिविजुअल आयंस की, जस्ट एड अप दम सम देम और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो इट विल बी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Ca+2 एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, क्योंकि Cl 2 मोल से Cl के देखिए तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब Ca+2 की हमारे पास वैल्यू कितनी है 119.0 प्लस 2 इंटू Cl माइनस की 76.3। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 119.0 प्लस 2 3 6 2 6 12 और 2 7 14 और 150 152.6 आएगा। तो मैं यहाँ पे आपके लिए 152.6 और 119 को ऐड कर देता हूँ। अच्छा अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आ रही है वो भी दिखा देता हूँ। 76.3 इंटू 2 6 12 7 2 14 115। ठीक है, तो जैसे आप ऐड करेंगे देखो 6 तो नीचे आ जाएगा, 9 2 क्या होता है 11, 9 और 2 11 5 1 6 1 7 और 200। तो कितना आ गया 271.6। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 केम एज 271.6। यूनिट विल बी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। भैया यूनिट में घपला नहीं करने का, नहीं तो एग्जामिनर मार्क्स में घपला कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgSO4 निकालें। तो देखिए MgSO4 को आप जब स्प्लिट करेंगे तो ये Mg+2 प्लस SO4 -2 में स्प्लिट होगा, 1:1 में स्प्लिट हुआ। Mg+2 की वैल्यू देखिए कितनी है 106 और SO4 -2 की 160। तो सिंपली 106 कितनी है 106 यस एंड 160। तो हम इसको ऐड कर दें तो इट बिकम्स 266 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपके पास देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgSO4 आपके पास आ गया, MgSO4 आ गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के निकालने के लिए जस्ट उनके आयंस को सम कर दो बैलेंस करके। ठीक है, चिल वेल एंड गुड। चलिए चलिए।